चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। इस सेट में हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है एसआई प्रणाली में बल का मात्रक है। एसआई प्रणाली में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई प्रणाली में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो हृदय की धड़कन की बात कर लेते हैं, किसके कारण होती है? पेशी संकुचन के कारण होती है, पेशी संकुचन के कारण। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है, क्या होता है? आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? सबको मालूम है परावर्तन कोण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे की बात कर लेते हैं, कैसी होती है? ये हो जाएगा ध्वनि तरंग जो होता है, ये इसकी बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य भी हो जाएगा और यांत्रिक भी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य भी और यांत्रिक भी। और अनुप्रस्थ पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ जो होता है प्रकाश होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएँ बनती है। तो मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएँ की बात कर लेते हैं, किसमें बनती है? ये अस्थि मज्जा में बनती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल के ऊपर तैरने का कारण, बोला जा रहा है जल के ऊपर तैरने का कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपसारी बल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। बोला जाए ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति की बात कर लेते हैं, वायु में लगभग कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जाए डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान की बात कर लेते हैं हम लोग, कितना होता है? 7 से कम होता है। लेकिन 7 अगर पूछा जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक पूछा जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बैरोमीटर किसे मापता है? बैरोमीटर की बात कर लेते हैं, किसे मापता है? वायु दाब को मापता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लेंस का प्रयोग किस में होता है? लेंस का प्रयोग की बात कर लेते हैं, किस में होता है? कैमरा में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊर्जा के किस रूप को कार्य करने की क्षमता कहा जाता है? ऊर्जा के किस रूप को कार्य करने की क्षमता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा को ही कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में देखिए बोला जा रहा है कि रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को पंप करने वाला अंग की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 14 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, बोला जा रहा है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह क्या हो जाता है? तब वह अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या की बात कर लेते हैं, लगभग कितना होता है? 650 होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हाइड्रोजन का प्रतीक है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखिए बोला जा रहा है दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। वाष्पीकरण दर की बात कर लेते हैं, अधिक सतह क्षेत्र में बढ़ती है, अधिक सतह क्षेत्र में बढ़ती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए जरूरी है? तो क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए जरूरी हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। बोला जाए तापमान मापने का यंत्र है। तापमान मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्मामीटर हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि द्वितीयक लक्षण नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टिस या फिर ओवरी करती है। कौन? टेस्टिस या फिर ओवरी करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जाए थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव क्या होता है? तो थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव की बात कर लेते हैं, क्या होता है? सबको मालूम है कि पारा होता है, Hg। इसके बाद प्रश्न Hg यानी पारा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दर्पण का उपयोग किस में होता है? किस में किया जाता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में हम लोग। कैमरा में तो लेंस का प्रयोग होता है, कैमरा तो होगा ही नहीं। हाँ, दूरबीन में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दूरबीन में हो जाएगा। ठीक है। यूवी स्क्रीन और चश्मा इस में क्या होता है? इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरबीन में, लेकिन
दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज का सेट भी समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 6 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।